हम्म। जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, अपनी स्टडी को चार चांद लगाते होंगे, है ना। क्योंकि कंटिन्यू स्टडी रखनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये संकल्प है हमारा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं ही नहीं हम तोड़ेंगे तभी छोड़ेंगे, है ना, तोड़ेंगे तभी छोड़ेंगे। आज हम लोगों ने देखे थे क्लासिकल डांस जिसे कंप्लीट कर चुके थे, अपने लोक नृत्य जिसे आप फोक डांस बोलते हो वो भी कंप्लीट कर चुके थे अपने। अब उनके कलाकार देखते हैं कि कौन कौन से कलाकार है और कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले हुए हैं, उनकी बात करते हैं आज अपने। डन है, तो अपने देखते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या देखते हैं? ऑल कॉम्पिटिटिव, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर, जो सेंटर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर आपसे पूछा जाता है स्टैटिक का पार्ट। उस स्टैटिक के पार्ट में जो नृत्य टॉपिक है वो सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर कलाकार अलग से पढ़ने पड़ते हैं और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य अलग अलग से पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए ये क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। डन है यहाँ तक? तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य के कलाकार और ट्रिक से क्लास के अंदर ही याद। पिछले वाली क्लास आपने देखी होगी, क्लासों के अंदर याद हो रहा है। मैं कह रहा हूँ हार्ड, सबसे हार्ड टॉपिक है ये, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नाम है जिसे कभी आपने सुने भी नहीं होंगे, जन्म के बाद भी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं सुने होंगे, ऐसे इसके अंदर क्या है, नाम है साथियों। तो कल एक बच्चा कह रहा सर स्पीड बोलते हो, डेली उसका मैसेज आता है कि सर आप स्पीड बोलते हो। तो थोड़ी सी क्लास अपनी स्लो धीरे धीरे चलेंगे ना। तो देखते हैं कलाकारों के बारे में, जानते हैं सब किससे, बाय अनिल सर से। किससे जानते हैं? बाय अनिल सर से। क्या बात लिखी है, क्या लाइन लिखी है दोस्तों, एक लाइन देखते हैं, क्या जबरदस्त लाइन लिखी है, क्या जबरदस्त लाइन लिखी है। सुनिए, क्या ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। कौन कहता है, क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, देखो। कौन कहता है, क्या लिखा हुआ है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। क्या लाइन लिखी है दोस्तों, क्या लाइन लिखी है, देखो। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है, तो भी मंजिल भी झुका करती है। मतलब आपने अगर ठान ली है कि, अगर ठान ली है कि मैंने क्रैक करना है एग्जाम, तो मैं कह रहा हूँ 6 महीने दो अपने आप को, 6 महीने दो, और 6 महीने बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में चयनित हो जाओगे, तब देखना, तब देखना एक अलग ही दुनिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे समझो पुनर्जन्म हो जाएगा आपका ना। सरकारी नौकरी लगते ही, गवर्नमेंट एग्जाम में आपका चयन होते ही, ऐसे समझो कि अलग ही दुनिया हो जाएगी, एक अलग ही आपका क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा ना। लोग अलग नजर से आपको देखना स्टार्ट कर देंगे। चलो अपने नृत्य स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले देखते हैं भरतनाट्यम। सबसे पहले तो आप बताओगे सर ये भरतनाट्यम है, ये है कहाँ का, ये भरतनाट्यम है जो, ये है कहाँ का, ये मुझे आप बताओगे सर ये भरतनाट्यम कहाँ का है ना, ये आप बताओगे। और उसके बाद में अपने बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, देखो याद ही करते हैं डायरेक्ट अपने, बाकी तो आप पढ़ ही लोगे, नाम तो आप लिखे हुए हैं इनको पढ़ ही लोगे। अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको याद करने पे जोर देते हैं ना। कैसे याद करते हैं, क्या याद करते हैं, देखो क्या कैसे याद करते हैं। भारत के अंदर क्या लिखोगे, भारत के अंदर सबसे पहले देखते हैं लीला सैमसन, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी अरुंडेल और यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करते हैं। ये किससे संबंधित है साहब, ये साहब कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है ना। इसमें लिखा ही नहीं है रामखोर ने, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिखने में क्या जाता है ना। हमारे टाइपिस्ट ऐसे ही है, हमारे टाइपिस्ट ऐसे ही है ना। कुचिपुड़ी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक हम जिंदा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कुचिपुड़ी, क्या कुचिपुड़ी से भी, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। कहां से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। आप बोलोगे सर ओके इतनी का इतना ही बात है कि इसमें, नहीं सर इसमें और भी बातें हैं। और क्या लिखोगे इसमें, और क्या लिखोगे, यहाँ लिख दूं क्या, और क्या लिखोगे, इसको क्या मिला हुआ है इनको, पद्मश्री, क्या मिला हुआ है, पद्मश्री। और क्या मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है साहब, और मिला हुआ है इनको पद्म भूषण। और क्या मिला हुआ है, पद्म भूषण, पद्मश्री,
पद्म भूषण। और क्या मिला हुआ है इनको? पद्म पद्म विभूषण। क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण मिला हुआ है। डन है। पद्मश्री इनको कब मिला है? 1919। कब मिला है? अरे कब मिला है बताओ? अरे कब मिला है बताओ? बताओ। 1986 के अंदर, है ना। आगे बात करते हैं 2001 के अंदर। फिर कब मिला है? 2016 के अंदर। क्या मिला है? 2016 के अंदर इनको मिला हुआ है क्या? पद्म विभूषण। क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। किसको? यामिनी कृष्ण मूर्ति। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से यह क्या है? संबंधित है। डन है। आगे मैंने पूछा था कि भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है, ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है? किससे करता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किससे रिलेट करता है कौन सा भरतनाट्यम। फिर चलते हैं अपने आगे, फिर चलते हैं आगे। 2 मिनट पानी पी लेता हूं मैं। हम्म, चलते हैं अपने आगे। क्या कर रहे थे? अपने भरतनाट्यम की बात करते हैं, है ना। गर्मी बहुत है दोस्तों, गर्मी बहुत है ना, गंगानगर में वैसे ही गर्मी बहुत पड़ती है। किससे है ये? तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। और अगर अपन ने बात की इन पद्मश्री, इन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, क्या सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, उससे छोटा कौन सा, है ना। तो सबसे पहले इनको याद रखोगे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी? सबसे एक नंबर पे बात करता हूं किसकी? अपनों लिखोगे आप भारत रत्न। क्या लिखोगे? भारत रत्न। सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे में बात करूं, दूसरा कौन सा है? पद्म। कौन सा है? पद्म पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है अपने पास? पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री। कौन सा है? पद्म भूषण। पद्म भूषण। पद्म भूषण। तीसरा पद्म भूषण। 4 नंबर पे कौन सा है? पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री। आपको यही क्रम आपको क्या रखना है? याद रखना है। यही कदम क्या रखना है? यही क्रम याद रखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा है वो कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे पे कौन है? पद्म विभूषण। तीसरे पे कौन सा है? पद्म भूषण। तीसरे पे कौन सा है? पद्म भूषण। दूसरे पे कौन सा है? पद्म विभूषण। चौथे नंबर पे कौन सा है? पद्मश्री। पहला कौन सा है? याद करो, पहला कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण। तीसरा पद्म भूषण। 4 नंबर पे पद्मश्री। कैसे याद करोगे? बोलोगे सर याद कैसे करेंगे? अरे याद हो जाएगा, हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं तो याद होगा। देखो, रहते कहां पे हो? भारत के अंदर। कहां पे रहते हो आप? भारत के अंदर रहते हो। उसके बाद में पद्म विभूषण। देखो बड़ा नाम हमारा विभूषण, पद्म विभूषण, तो ये बड़ा है। फिर थोड़ा छोटा करो, क्या? पद्म भूषण। फिर क्या करो? पद्म भूषण। और लास्ट में क्या लगाओगे? पद्मश्री। लास्ट में क्या लगाओगे? पद्मश्री। और ये अपनों ने बात किया था क्या? पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला है? अरे ये 86 नहीं है रे, क्या कर रहे हो? आराम करो आप, क्या कर रहे हो रे आप? ये 86 नहीं है आपका, ये 86 नहीं है। इसको उल्टा लिखो। क्या लिखो? इसको उल्टा लिखो। इसको कितना है? ये कितना है? 68। कितना है? 68। डन है यहाँ तक? इसको सही करना थोड़ा ना। आगे बात करते हैं पद्मश्री कब मिला है? 1968 के अंदर। पद्मश्री कब मिला है? 1968 के अंदर। पद्म विभूषण कब मिला है साहब? 2001 के अंदर। पद्म विभूषण कब मिला है? 2016 के अंदर। विभूषण कब मिला हुआ है? 2016 के अंदर इनको मिला हुआ है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के अलावा किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। डन है यहाँ तक? अब करते हैं इनको याद। क्या? भारत के अंदर। कहां पे रहते हो आप? भारत के अंदर। भारत के अंदर कहते हैं, भारत के अंदर कहते हैं या मम्मी। क्या बोल रहे हो? या मम्मी। भारत के अंदर कौन सा फोन चलता है? सैमसंग का। या मम्मी, भारत के अंदर कौन सा फोन चलता है? भारत के अंदर चलता है आपका सैमसंग। कहते अच्छा, हाँ, रुकता ही नहीं। कहते रुकता नहीं, हैंग नहीं होता सैमसंग। और अपने को पता है सैमसंग है, हैंग होता है ना। कहते या मम्मी, भारत के अंदर सैमसंग चल रहा है, वो कभी रुकता नहीं है। क्या नहीं रुकता है? सैमसंग कभी रुकता नहीं है। कहते अच्छा, कहते वो जीत चुका है। कौन? सैमसंग जीत चुका है, क्योंकि भारत के अंदर वो ही चल रहा है। 16 सालों से चल रहा है। कितने सालों से चल रहा है? 16 सालों से चल रहा है। सारे के सारे भाई उसी सैमसंग को चलाते हैं और किसी को चलाते ही नहीं है। डन है यहाँ तक? डन है यहाँ तक? डन है? कैसे याद करोगे? कैसे याद किया था? भारत के अंदर कौन सा फोन चल रहा है? या यामिनी कृष्ण मूर्ति। या भारत के अंदर कौन सा फोन चल रहा है? सैमसंग का। कौन सा फोन चल रहा है?
सैमसंग का फोन चल रहा है। किसके अंदर है? भारत के अंदर। भारत के अंदर कौन सा फोन चल रहा है? सैमसंग का फोन चल रहा है ना। अपनों ने याद किया था, देखो वापस आओ यहाँ पे ना। भारत के अंदर कौन सा, या मम्मी, भारत के अंदर कौन सा फोन चल रहा है? सैमसंग का फोन चल रहा है। कहाँ? रुकता ही नहीं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुकता ही नहीं साहब। कहते अच्छा, कहते इसने विजय पा ली है। क्या पा ली है? विजय पा ली है। 16 सालों से चल रहा है और सारे के सारे भाई इसे ही चला रहे हैं। डन है, याद हो जाएगा। एक बार थंबनेल करके बताओ, याद हो जाएगा? हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसी के अंदर और बात करते हैं अपने। क्या लीला सैमसंग है? सैमसंग जो लेकर आएगा फोन वो क्या बांटेगा? लड्डू बांटेगा साहब। जो सैमसंग फोन लेकर आएगा वो लड्डू बांटेगा। पद्म श्री कब मिला हुआ है? 1990 के अंदर। पद्म श्री कब मिला है? 1990 के अंदर। संगीत नाटक अकादमी, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बता दो, अगर आपने पीछे वाली क्लास लगाई है, अगर आपने पीछे वाली क्लास लगाई है तो मुझे एक बात बता दो, सिंपल सी बात है। क्या क्या पूछ रहा हूं मैं? संगीत 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 नाटक, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी है। इसकी जो स्थापना हुई है, क्या हुई है? स्थापना हुई है। ये कब हुई थी? बस इतना सा बताओ। और कब हुई थी और स्थापना, क्या बोलोगे? स्थापना, स्थापना क्या बोलोगे? स्थापना कहाँ हुई थी? क्या लिखोगे? कहाँ हुई? स्थापना कहाँ हुई? ये दोनों के दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी छाप दो। अगर आपको पीछे वाली क्लास लगाई है तो 100% इसके आंसर आपको आते होंगे ना। तो कैसे याद करोगे? देखो कहाँ पे? सैमसंग का फोन लाती, लड्डू बांटे। पद्मश्री कब मिला? 1990 के अंदर। संगीत नाटक अकादमी 1999 और 2000 के अंदर इनको मिला। 99 में क्या हुई थी घोषणा? 2000 में इनको दिया गया था। डन है क्या? अरे लाडले, डन है क्या? आगे देखते हैं। रुक्मिणी देवी है, अरुंडेल है। 2017 में गूगल क्या बोलोगे? गूगल क्या लिखा हुआ है? गूगल है। अरे आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है ना? डन है, डन है, आवाज आ रही है ना? कोई कह रहे थे टेक्निकल इश्यू, नहीं है, नहीं है, डन है। हाँ, आगे बात करते हैं गूगल। किसकी बात करते हैं? गूगल की। किसकी बात करते हैं? गूगल की। गूगल की बात करता हूँ। गूगल क्या बोलोगे इसको? गूगल, गूगल के जब आप सर्च करते हो, देखो जब आप सर्च करते हो, जब आप सर्च करते हो तो उसके ऊपर एक फोटो आती है। क्या आती है? एक फोटो आती है। गूगल जब सर्च करते हो उसके ऊपर आप एक फोटो आती है, वही क्या होता है आपका? डूडल। क्या होता है? डूडल। क्या होता है? डूडल होता है ना। डूडल बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे? डूडल। वही फोटो होती है, वही डूडल होती है। तो 2017 में किसकी लगाई गई थी वहां पे फोटो? रुक्मिणी देवी अरुंडेल की लगाई गई थी ना। कब लगाई गई थी? 2017 के अंदर लगाई गई थी। डन है यहाँ तक। आधुनिक भरतनाट्यम की जननी भी कहा जाता है। आधुनिक भरतनाट्यम की जननी भी कहा जाता है। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली कौन सी है? नर्तका है। और पद्म भूषण कब मिला हुआ है? 1956 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला है ना। डोडल, डोडल क्या होता है? जो आप सर्च करते हो ना, यहाँ पे क्या करते हो? सर्च करते हो, उसके ऊपर एक फोटो होती है। देखना गूगल पे जब भी सर्च करोगे ऊपर एक क्या होती है? फोटो होती है, उसे डूडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूडल। डन है यहाँ तक। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध कहां से है? कुचिपुड़ी से। डन है। आगे अपने देखते हैं, आगे देखते हैं। ये डन है, याद कर लेना। आगे देखते हैं। देखा सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह है। सोनल मान कहते 16 साल की उम्र में उनको क्या मिल गया था? पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र की, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सबसे कम उम्र की पद्म भूषण पाने वाली 2003 के अंदर इन्होंने पा लिया था। 2003 के अंदर इन्होंने पा लिया था। सबसे कम उम्र की क्या है? पद्म भूषण है प्राप्त करने वाले। ऐसे याद रखोगे। 16 साल की थी और पद्म भूषण मिल चुका था। आगे बात करते हैं। 1992 में सबसे कम उम्र की पद्म भूषण प्राप्त करने वाली क्या है? नृत्यांकना है ना। आगे बात करते हैं साराबाई। किसकी बात करते हैं? साराबाई। साराबाई के आगे बात करते हैं अपने। साराबाई देखो, पद्म, पद्म क्या लिखो? पद्म 1992 में मिला था। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली क्या है? पहली नर्तका है। गूगल डोल्ड, गूगल डोल्ड। क्या बोलोगे? इसमें शामिल होने वाली क्या है? ये क्या है? नृत्यांगना है। आगे पता, आपको पता ही है ना। आगे बात करते हैं सबसे विजयंती माला। सबसे कम उम्र की क्या है? पद्मश्री। सबसे कम उम्र की क्या है? पद्मश्री प्राप्त करने वाली महिला है। आगे बात करते हैं जो सैमसंग का, कहते शुक्र है मैं सैमसंग का फोन चला रहा था। क्या है? शुक्र है मैं सैमसंग का फोन चला रहा था। अरे यार आज तो गर्मी बहुत है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए गर्मी झेल सकते हैं ना। आगे बात करते हैं। क्या है कि ऊपर क्या है? 2000 वाट की लाइट लगी हुई है ना। 2000 वाट की एक और 100 वाट की एक लगी हुई है, तो वो जल रही है, तो सब कुछ फेल है ना। और ऊपर से इतनी गर्मी है ना। क्या है? सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम कहते शुक्र है सैमसंग का फोन चल रहा है। रोज रोज चलाते हैं, वेले होते हैं तभी चलाते हैं। क्या होते हैं? वेले होते हैं
तभी चलाते हैं, है ना। कोई उर्मिला, कोई शर्मिला उर्मिला नहीं आती हमें, है ना। रोज चलाते हैं, रोज चलाते हैं। हेमा मालिनी देखते हैं, क्या देखते हैं, हेमा मालिनी देखते हैं। गीत सुनते हैं, इसमें क्या सुनते हैं, गीत सुनते हैं। डन है। आगे बात करते हैं वेली की। याद रखना, दूसरी सबसे कम उम्र पद्मश्री पाने वाली ये क्या है, नृत्यांगना है। डन है यहाँ तक। आगे बात करते हैं किसकी, आर की। आर की मुथुकनमल। मुथुकनमल की बात करते हैं। 2022 का क्या है, पद्मश्री, पद्मश्री पाने वाला है। और अंतिम कौन है, देवदासी। आपने बात की थी भरतनाट्यम के दो नाम बताए थे, एक कौन सा था, अग्नि नृत्य, दूसरा दासी अट्टम भी कहा जाता है। दासी अट्टम वही है देवदासी, मतलब पहले नृत्यांगना थी, उनको क्या कर दिया जाता, मंदिर के अंदर छोड़ दिया जाता था और मंदिर में मूर्ति के साथ उनकी शादी करवा दी जाती थी और उनका पूरा जीवन वहीं पे क्या हो जाता था, व्यतीत हो जाता था। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार आई थी, उन्होंने इस पे बैन लगा दिया था। वो बताओ कि कब लगाया था बैन, क्या लगाया था, बैन, बैन लगाया था, क्या लगाया था, बैन। इन पे बैन लगाया था तो वो कब लगाया था, बस इतनी सी बात बता दो, कब लगाया था, है ना। आगे बात करते हैं टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती पद्म भूषण प्राप्त हुआ है कब, 1997 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है कब है, 1977 के अंदर। आगे बात करते हैं मीनाक्षी सुंदरम। सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, वो कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, स्थापना की थी कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। डन है। आगे बात करते हैं तंजोर चौकड़ी। चार नाम आते हैं इसको, एक नाम आप बताना, ये चट्टूवार लिखा हुआ है, नट्टूवार क्या होता है ये आप बताना। अगर भरतनाट्यम ढंग से वो क्लास लगाइए तो नट्टूवार क्या होता है ये आप बताओगे। डन है। आगे बात करते हैं नर्तकी नटराज, पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर है। कौन है ट्रांसजेंडर, नटराज है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, नटराज। ट्रांसजेंडर का मतलब आप भारत के अंदर रह रहे हो, आपसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं ट्रांसजेंडर का मतलब, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, भारत में बहुत सारे देखने को आपको मिलते होंगे, है ना। तो ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है कि ऐसा लड़का जिसके अंदर गुण किसके हो, लड़की के हो, है ना, जिसके अंदर गुण किसके हो, लड़की के हो। आगे बात करते हैं कथकली। किसकी बात करते हैं, कथकली। कथकली को कैसे याद रखोगे, नायर। क्या याद रखोगे, नायर। कथकली को कैसे याद रखोगे, नायर। क्या याद रखोगे, नायर। देखो ना, कथकली, बस आप मुझे ये बताओ कथकली है वो कौन से राज्य से है। अगर वो राज्य का नाम आप बता रहे हो तो मुझे ये बता दो वहां का एक और नृत्य है वो कौन सा है, बस इतना सा बताओ कि कथकली कहाँ का है। अगर उस राज्य का कोई और नृत्य है उसका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बात करते हैं, इसको मैं क्या लिखोगे, नायर। साराबाई, साराबाई भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कथकली से संबंधित है। सोनल मानसिंह ओडिशा नृत्य से भी संबंधित है और किससे है, कथकली से, भरतनाट्यम से भी संबंधित है, याद रखना। आगे बात करते हैं सारों का, सारों को क्या बोलोगे, नई नई। क्या, कली आई नई नई, कली आई नई नई। सारे के सारे देखने आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, उनको कूट के भगाओ। कैसे भगाओ, कूट के भगाओ। डन है यहाँ तक। देखो सारा भाई, सारे देखो, कथकली आई नई नई, सारे के सारे उसको देखकर आनंद ले रहे थे, उनको कूट कर भगाओ। उनको कैसे भगाओ, कूट कर भगाओ। डन है यहाँ तक। उसके बाद में जो नायर नायर वाले हैं वो आप क्या कर लो, एक साइड में कर लो। नायर नायर वाले क्या कर लो, एक साइड में कर लो ना। नायर नायर वाले क्या कर लो, एक साइड में कर लो। नायर नायर वाले देखो एक साइड में हो गए ना। जिनके पीछे नायर लग रहा है वो कहाँ से संबंधित है, कथकली से। इससे इजी क्या करवाऊं दोस्तों, इससे इजी क्या होगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। और नया नया है मतलब नंबूदरी, नया नया है नंबूदरी, नया नया है नंबूदरी। डन है। नया नया है तो कैसा है, प्रिय है। नया नया है तो कैसा है, प्रिय है। इनको क्या पिलाओ, इनको पानी पिलाओ। क्या पिलाओ, इनको पानी पिलाओ शांता से। किससे पिलाओ, शांता से। डन है, याद हो जाएगा। अरे याद हो जाएगा क्या, चलें आगे, आगे चलें क्या, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अपने किसकी, देखो कला मंडलम विपिन किससे है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कब दिया गया था, 2023 के अंदर। जो लेटेस्ट में दिए गए पुरस्कार हैं वो ज्यादातर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, स्टैटिक जीके के अंदर, याद रखना। डन है। आगे बात करते हैं किसकी, विजय की। देखो किसकी बात करते हैं, विजय की। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 के अंदर इसको दिया गया था। आगे बात करते हैं सद नाम वीपी बालकृष्ण को पद्म पुरस्कार 2023 के अंदर दिया गया। पहले था बालक, अब दो और हो गए हैं तो क्या हो चुके हैं, दो और दो
4 हो चुके हैं। 2023 में क्या मिला है इनको, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको, बालक को। आगे बात करते हैं अपने किसकी, स्तरिया की। किसकी बात कर रहे हैं, स्तरिया की। ये बताना कौन से राज्य से है, क्या बताओगे, कौन से राज्य से हैं। डन है, आप बस इतना सा बताओ ये कौन से राज्य से हैं। देखो जो स्त्री होती है आपको पता है कौन से राज्य से, स्त्री का मतलब क्या होती है, लेडीज होती है, मतलब सुप्रभात है, प्रभात मतलब सुबह सुबह, सुप्रभात क्या बोलोगे, सुबह सुबह उठकर कहाँ जाती है, शंकर देव जी की पूजा करने। कहाँ जाती है, शंकर देव जी की पूजा करने, वहां पे अपनी आंखें सेकती है, क्या करती है, आंखें सेकती है शिव जी के दर्शन करने। फिर जाती है कहाँ पे, गौशाला। फिर क्या जाती है, कहाँ पे, गौशाला जाती है। कहाँ पे जाती है, गौशाला जाती है, गौशाला। देखो सेंकिया से सेंकिया, 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 है ना। और कहाँ पे जाती है, गौशाला जाती है। कहाँ पे जाती है, गौशाला जाती है। गोस्वामी कहाँ पे जाती है, गौशाला जाती है। डन है, वहां पे किसका आनंद करने, शंकर देव जी का, मतलब परमात्मा का। किसका, परमात्मा का। सुबह सुबह चली, कहाँ पे चली, कहाँ पे चली, शंकर देव जी के चली। कहाँ पे चली, शंकर देव जी के चली ना। बयान मणि का, किसके लिए, शंकर देव जी से क्या मांग रही है, मणि मांग रही है। क्या मांग रही है, मणि मतलब पैसे मांग रही है। क्या मांग रही है, मणि मतलब पैसे मांग रही है। कैसे याद रखो, स्त्रियां है। सबसे पहले तो कहाँ का है ये, स्त्रियां असम का है। कहाँ का है, आप सभी जानते हो कहाँ का है ये, असम का है। अरे कहाँ का है, असम का है ना। कहाँ का है, असम का है ना। असम का है। कौन सा स्तरीय की बात कर रहे हैं, कहाँ का है सर, असम का स्तरीय। स्तरीय सुबह सुबह, सुबह सुबह चली कहाँ पे, शंकर देव जी के, और वहां पे आंखें सेक रही है। क्या कर रही है, आंखें सेक रही है। आंखें सेक रही है मतलब किसकी, बाद में, उसके बाद में कहाँ जाती है, गौशाला। और सेकिया, सेकिया गौशाला चली, और कहाँ पे, परमात्मा के लिए क्या मांगने, मणि और सेकिया। याद याद रह जाएगा। सेकिया किसको, गोविंद, गोविंद, गोविंदा, गोविंदा सेकिया को क्या मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। मुकुंद, मुकुंद सेकिया को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कब मिला है, 2023 में। लेटेस्ट में मिले हुए पुरस्कार आपको याद रखने हैं। डन है, यहाँ तक डन है। चले आगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 के अंदर इनको मिला है। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं अपने किसकी, मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम की सबसे पहले बताओ, मोहिनीअट्टम क्या है, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का है, अगर राज्य है तो उसका दूसरा क्लासिकल डांस कौन सा है, उसी राज्य का दूसरा क्लासिकल डांस है। कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, याद बार बार कर रहे हैं सर। अब मोहिनी, मोहिनी तो कब आएगी, कल आएगी, तो मतलब कहाँ का है, केरल का है साहब। केरल का है तो केरल का एक और है, कौन सा है साहब, कथकली। कहाँ का है, कथकली। कौन सा है, केरल का है। याद हो रहा है ना, हो रहा है ना। धीरे धीरे होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। आप सोच रहे हो क्लास खत्म होते मुझे क्लास का जितना मैटर दिया है याद हो जाए, तो कभी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, क्या होता है दोस्तों, नामुमकिन होता है। क्या होता है, नामुमकिन होता है ना। हाँ, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखो मोहिनी, मोहिनी की बात करते हैं। मोहिनी, मोहिनी देखो याद इसके अंदर आप सिंपल सी भाषा में याद रखो। क्या रखो, सिंपल सी भाषा में। देखो मोहिनी, मोहिनी आपने सुना होगा, अनिल कपूर की जो फिल्म थी, और मैं भी क्या हूँ, अनिल हूँ ना, तो फीलिंग तो आती है ना, फीलिंग तो आती है ना। अरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आगे बात करते हैं मोहिनी। मोहिनी आपने देखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 करूं गिन 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 के सनम, है ना। वही मोहिनी, उसी मोहिनी की बात कर रहे हैं। तो देखो मोहिनी है अभिनेत्री, आपको भी पता है अभिनेत्री है, तो कौन सी, श्रीदेवी भी अभिनेत्री है, हेमा मालिनी भी अभिनेत्री है, रागिनी देवी, और कौन सी, भारती, ये सभी सभी अभिनेत्री, जितनी भी अभिनेत्रियों के नाम आ रहे हैं किसकी हिसाब है, मोहिनी पे है। मोहिनी भी एक क्या है, अभिनेत्री है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। देखो जो अभिनेत्री होती हैं वो क्या करते हैं, गायन करते हैं। क्या करते हैं, गायन करते हैं, अपनी पवित्रता को मतलब दर्शाते हैं गायन के द्वारा। क्या करते हैं, गायन करते हैं। क्या करते हैं, गायन करते हैं, है ना। झूमते हैं, क्या करते हैं, मजूमदार झूमते हैं, है ना। छोटे छोटे नीने नीने गीत गाते हैं ना। और क्या करते हैं, पणिकार, अपनी पुकार बताते हैं, अपनी क्या बताते हैं, पुकार बताते हैं ना। और क्या है, कृष्ण, पल्लवी कृष्णन, क्या है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है इनको कब, 2022 के अंदर। याद रखना कब दिया गया है, 2022 के अंदर, याद हो जाएगा। जितने भी मोहिनी, मोहिनी का मतलब अभिनेत्री है, और जितने भी अभिनेत्री से है वो आपको याद रखने हैं। हेमा मालिनी है, इनको पद्म, क्या लिखोगे, पद्म श्री कब दिया गया था, पूरा 2000 के अंदर इनको क्या मिला हुआ है, पद्म श्री। डन है। आगे बात करते हैं, विद्या मोल प्रदीप, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कब दिया गया था, 2023 के अंदर। कब दिया गया था, 2023 के अंदर। अब आप बोलो सर ये याद नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूँ इतनी बार रिपीट हो जाएंगे, याद हो रहे हैं। अब आपको
भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से राज्य से है, कौन कौन से याद है ना, याद है या नहीं, याद है ना, तो धीरे धीरे चलेंगे। अभी क्या कर रहा हूँ, ये 1 या 2 दिन के अंदर आपकी जैसे ये जो काम चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, हमारा जितने भी अकाउंट्स वगैरह बन रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपकी कितनी क्लासें आनी स्टार्ट हो जाएगी, 2। एक आएगी आपकी क्या, क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन आंसर की, दूसरी आएगी किसकी, इसकी। और जैसे स्टैटिक जीके खत्म होगा अपना इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट, है ना। कला मंडलम की बात करता हूँ, कला मंडलम की बात कर रहा हूँ, मोहिनीअट्टम की क्या कहा जाता है, जननी, है ना, मदर्स ऑफ मोहिनीअट्टम, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, है ना। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसी के अंदर छऊ। छऊ सबसे पहले तो बताओ छऊ है वो कितने राज्य से है, कितने राज्य से, 3 राज्य से बताए, है ना। लिख लेते हैं अपने कौन कौन से है। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहले की मैं बात करूं कौन सा है सबसे पहला, सबसे पहला है मयूर, कौन सा है, मयूरभंज, मयूरभंज। सबसे पहला कौन सा है, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। आप बताओ कौन से, कमेंट करो कौन से राज्य से है। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है अपने पास सराय, सरायकेला, कौन सा है, सरायकेला, कौन सा है, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। आप बताओ कौन से राज्य से है। तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरा कौन सा है, तीसरा अपने पास कौन सा है, पुरुलिया, कौन सा है, पुरुलिया, पुरुलिया। पुरुलिया का मतलब क्या होता है, पुरुलिया, पुरुलिया का कौन से है। सबसे पहले देखते हैं इनके कौन कौन से राज्य से है। आपको बताया था मोर उड़ जाता है, कौन से राज्य से, ओडिशा, कौन से राज्य से है, ओडिशा राज्य से है। डन है। सरायकेला, सरायकेला, केला का छिड़का आपने फेंक दिया कहाँ पे, झारखंड में, कहाँ पे फेंक दिया, झाड़ में, मतलब कहाँ, कौन से राज्य से है, कौन से राज्य से है, झारखंड से है। पुरुलिया की अगर मैं बात करूं, पुरुलिया, पै से पुरुलिया, पै से पश्चिम बंगाल, कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से, कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से है। डन है क्या यहाँ तक, डन है क्या, डन है यहाँ तक, डन है। आगे बात करते हैं छऊ की। छऊ कितने राज्य से है, 3 राज्य है, किन 3 राज्य से है। अब बात करते हैं 6 के 6 बंदों को क्या छुड़ा दिया है, 6 के 6 बंदों के छक्के छुड़ा दिए हैं। किसने छुड़ा दिए साहब, दरोगा ने। किसने छुड़ा दिए, दरोगा ने। कैसे, उनको दबोच लिए है, फिर उनको क्या कर दिया, सिर मुंडवा दिया है, दबोच लिया है, उनका सिर मुंडवा दिया है। किसने, 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 दरोगा ने, किसने, दरोगा ने। ये क्या है, सूत्रधार है, क्या है, मेहनत बोलती है उसकी, क्या क्या बोलती है, मेहनत। और सिंहदेव किससे संबंधित है, छऊ नृत्य से संबंधित है। सुनीता मेहता को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है। डन है यहाँ तक, डन है यहाँ तक। आगे बात करते हैं किसकी, दरोगा, पद्म श्री 2011 दिया गया है। और गंभीर सिंह मुंडा को पद्म श्री 1981 दिया गया। गोपाल प्रसाद दुबे को पद्म श्री 2012 दिया गया है। डन है यहाँ तक, डन है यहाँ तक, डन है यहाँ तक, डन है यहाँ तक। ये अपनों ने कर चुके हो। मैं फिर कह रहा हूँ, बचे हुए अपने कल करेंगे, बचे हुए कब करेंगे, कल करेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। काफी बार मैंने देखा है कि एक बच्चा क्या कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके 20 क्वेश्चन होते हैं, वो कहते हैं यार पढ़ाई छोड़ देता हूँ। क्या छोड़ देता हूँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन हो रही नहीं, इतना पढ़ लिया। मैं कहता हूँ सब्र करो, सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन आएगा जब 25 में से 25 आपके क्या होने लग जाएंगे, सही होने लग जाएंगे। एक दिन आएगा दोस्तों, एक दिन आएगा जिस दिन आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। एक दिन आएंगे जिस दिन आपके 2 दूनी 4 भी हो जाएंगे ना। तो क्या होता है, हर चीज टाइम से, टाइम पे ही अच्छी लगती है ना, टाइम पे। और बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, अब भी आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम से मिली हुई कामयाबी, टाइम से मिली हुई कामयाबी बहुत मायने रखती है दोस्तों, बहुत ज्यादा मायने रखती है। जितनी जल्दी आप कामयाबी लोगे, आपकी जिंदगी उतनी संवरने वाली है। तो एक दो अभी अभी घटना देखी थी अपनों ने आज उस पे आया था वीडियो, किसकी बात कर रहे हैं, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी 2026, एसएससी जीडी 2026। इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है साहब, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता साहब। इतना बड़ा हो कैसे सकता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, कैसे हो सकता है साहब, इतनी गड़बड़ी नहीं हो सकता साहब, है ना। एक दिन आप ही के बच्चे, आप पढ़ रहे हो, आपके बच्चे भी एक दिन क्या करेंगे, कंपटीशन की लाइन में है, कंपटीशन के एग्जाम देंगे साहब, उसमें तब ऐसे होने लग गया तब। और मैं कह रहा हूं, आप रोक नहीं सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हो साहब। एआई, एआई का चल रहा है ट्रेंड, किसका चल रहा है, एआई का साहब। इतने क्या अपने डिवाइस नहीं बना सकते जो एक के अलावा किसी से कनेक्ट ना हो, जो कोई भी अपना हैक नहीं कर सकता हो,
ऐसे डिवाइस बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल अपने बना सकते हैं ना। तो इसमें थोड़ा-सा क्या चल रहा है, स्कैम चल रहा है, तो ये वास्तव में क्या होनी चाहिए, भर्ती भर्ती जैसे ही जाए तो भर्ती जो गड़बड़ी चल रही है, इतनी गड़बड़ी चल रही है उसके अंदर देखते हैं जो फैसला होगा वो अपने को मानना पड़ेगा। पर भर्ती में कहीं न कहीं गड़बड़ी चल रही है और 10वीं के बच्चे, मतलब 10वीं के बच्चे, वो परिवार, वो गरीब परिवार जो बच्चे को बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं, उनके सपनों पे क्या फेरे जा रहा है, पानी फेरा जा रहा है उनके सपनों पे ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपने देखते हैं, अपने कंटिन्यू रखते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब अपना भी चयन हो जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडी को जारी रखते रहिए। मिलते हैं कल की शाम की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।